एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% प्रश्न बनने वाले हैं। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन है, गैसों का द्रव में विलेयता का जो नियम था वो किसने दिया था? ध्यान से सुनिएगा, गैसों का द्रव में विलेयता का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी ने गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको हेनरी ध्यान रखना है। कैथोड पर होने वाली क्रिया है, तो कैथोड पर होने वाली जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है? वो अवकरण क्रिया होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अवकरण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि किससे भारी हैं, किससे हल्के हैं? तो ये यूरेनियम से भारी होते हैं। पैरा यूरेनियम तत्व किससे भारी होते हैं? यूरेनियम से भारी होते हैं। ये आपको लिखना है। अगला देख लीजिएगा, अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल का यूज़ होता है। तो इसमें आपको लिखना है मेथिल अल्कोहल। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड जो परीक्षण देता है वो प्राथमिक एमीन होगा। तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक एमीन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो वो होता है अमोनियम साइनेट। क्या होता है? तो इसमें आपको अमोनियम साइनेट जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके ही आएंगे और बिल्कुल पास होना है। तो पेपर को देख कर जाना है, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। एसिटिक अम्ल एक वैद्युत अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल जो है वो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। तो इसमें आपको लिखना है दुर्बल। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य करते हैं। तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। विटामिन B12 का संकुल यौगिक क्या है? तो इसका संकुल यौगिक हो जाएगा कोबाल्ट। तो इसमें कोबाल्ट लिखना है। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण होता है। तो ये जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। इसमें आपको लिखना है जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? लाल चींटियाँ जो है उनमें फार्मिक अम्ल होता है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है। तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें आपको क्या लिखना है? विस्फोटक लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल पढ़कर जाना है और सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी बच्चों के लिए जो प्रयास, जो मेहनत हमारे चैनल के द्वारा लगातार की जा रही है, आप जानते हैं कि एकमात्र चैनल हमारा जो आपके लिए प्रयास कर रहा है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कार्बोनिल क्लोराइड में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा फॉस्जिन गैस। हीमोग्लोबिन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। लैक्टोज में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा दूध। वेलिन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और फिफ्थ में बताना है एमिनो अम्ल। ग्लूकोज में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। राइबोज शर्करा में आपको मिलाना रहेगा, RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएं और अच्छे से एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आएँ। मैं तो यही आपसे चाहता हूँ कि आप अच्छे से पास हो सकें, है ना। तो और अच्छे से देख लेना है। एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तनु विलयन बोला जाता है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा तनु विलयन। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है सक्रियण ऊर्जा। Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, इसका कारण क्या है? तो कारण आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से कौन से बंध निर्मित होते हैं? तो उसमें आपको लिखना है आयनिक बंध। कौन से बंध होते हैं? आयनिक। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सोडियम का, सोडियम। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटित करने की क्रिया क्या होती है? तो उस क्रिया को किण्वन कहते हैं, इसमें आपको किण्वन लिखना है। मिर्बेन का तेल किस रसायन को कहते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। असामान्य अणुभार किसे कहते हैं? समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ओम का नियम, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई क्या है? ठीक है, और ताक्षणिक दर को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया के अर्ध आयु काल को परिभाषित कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको याद करके जाना है। बिल्कुल आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बिल्कुल पढ़कर जाना है। और कुछ सेट पेपर जो बच रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों को IM के क्वेश्चन ही पढ़ना है जिससे कि आप पास हो सकें। जय हिंद।